नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विज्ञान के ऊपर जो आपका जीवन बदल देता है। किस प्रकार से, किस हद तक। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा, कुछ ऐसे ज्योतिषी लोग होते हैं जो आपकी सटीक भविष्यवाणी कर देते हैं। सभी इस लेवल के नहीं होते, तो कुछ ऐसे हैं वो एक एक वर्ष की, एक एक महीने की, दिन की भी सटीक भविष्यवाणी कर देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं उसके पास आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, उसका तोड़ भी होता है। छोटे छोटे टोटके करके वो उसका तोड़ कर देते हैं ताकि वो घटना आपके ऊपर उतनी प्रभावी ना हो। लेकिन आपको अपना अनुभव मैं बताता हूं। दो चीजों से मैंने देखा है कि आपके हाथ की जो लकीरें हैं वो कुछ बयां कर रही हैं, वो बता रही हैं कुछ आपको कि आपके साथ ऐसा होगा, भविष्य में ऐसा होगा, ऐसा होगा। वो बदल जाएंगी लकीरें। इस हद तक का एक ज्ञान है। आपकी हाथ की लकीरें बदल जाएंगी। आपकी टीप में, टिपड़ा में, जो आपकी पंडित जी के पास हम दिखाते हैं, जो हमारा टेवा बना होता है, तो अब वो पंडितों को हम दिखाते हैं कि उसमें वो सब लिखा होता है। उसमें चाहे कुछ भी लिखा हो, उसमें लिखा हो आपके साथ ऐसा अनिष्ट होने वाला है, ये होगा, वो होगा, चाहे कितने भी बड़े से बड़े ज्योतिषी न क्यों ना लिखा हो, उसका भी तोड़ है। वो आपके साथ कुछ नहीं होगा। मैं दो चीजें आपको बता रहा हूं जो कर्म फल को हटा देती हैं। कितने परसेंट? 100% नहीं, 99% तक हट जाता है। और एक मार्ग ऐसा है कि उससे इससे भी ज्यादा हट जाता है, यानी कि आपके साथ कुछ भी होने वाली घटना हो वो वैसी नहीं होगी। पहला हरि नाम, भगवान का नाम। ये ऐसी चीज देखी है, आपको अपनी अनुभव जो चीजें हैं, बातें हैं, वही बता रहा हूं। तो हरि नाम जो लेते हैं, निरंतर भजन करने वाले होते हैं, पाठ पूजा मंत्र जाप किसी भी तरह से भगवान को भजने वाले होते हैं, उनकी किस्मत अपने आप बदल जाती है। चाहे कुछ भी होने वाला हो, ना होने वाला हो, बुरा हो, कैसा भी हो, वो 99% तक उनके ऊपर से कट जाती हैं बुरी चीजें। 1% भोगना पड़ जाता है। 99 पहली तो है हरि भक्ति। दूसरी क्या है? दूसरा कर्म कैसे करना है? हाथों से कुछ करना है? क्या करना नहीं। कर्म यहां से शुरू होगा, सोच से। आपकी सोच कैसी है? अभी तक की जो आपकी सोच बनी है, चाहे नकारात्मक चाहे सकारात्मक। अब सोच से क्या होता है? यहां से सोच लिया कि खाना खा लिया तो खा लेंगे, नहीं। सोच से कुछ नहीं होता, लेकिन सब कुछ सोच से ही होता है। आपका जितना कर्म है, बड़े बड़े भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि आपका जो जीवन है वो और कुछ नहीं, केवल आपके विचारों का नतीजा है। जैसे आपने विचारण धारण कर रखे हैं, यदि आप नकारात्मक विचारों को धारण करते हैं तो जीवन नेगेटिविटी से भरा होगा। आप सकारात्मक विचारों को धारण करेंगे तो सकारात्मक जीवन बनने लगेगा। यदि कोई अपने आप को प्रचंडता से, पूरी गहराई से, दृढ़ता से, पूरी तरह से पॉजिटिव कर ले, सकारात्मक कर ले, पूरी तरह पॉजिटिव, कोई नेगेटिविटी किसी भी तरह की माइंड में आए ही ना, उसके केवल सकारात्मकता, फिर चाहे उसकी आयु की रेखा हाथ बता रहा हो कि टूट जाएगी ये 30 साल में, वो दोबारा बन जाएगी। इसका एक और भी तरीका होता है, वो होता है सम्मोहन। क्योंकि सम्मोहन से भी यही काम होता है, उससे बड़ी तेजी से हो जाता है। 1 घंटा 2 घंटे किसी को सम्मोहित करो, उसके भीतर ये विश्वास बैठा दो। तब भी हमने करना यही है कि उसकी सोच जो है वो इतनी दृढ़ कर देनी है, इतनी आस्थावान, इतनी पॉजिटिव कर देनी है कि आप 30 साल में नहीं मरोगे। मान लो उसको ज्योतिषी ने बताया, 50-100 ज्योतिषी लोगों ने बता दिया है, हाथ देखने वालों ने भी बता दिया है, चेहरा देखने वालों ने भी बता दिया कि तुम 30 साल में मर जाओगे। लेकिन यदि उसे सम्मोहित करके उसके भीतर एक दृढ़ आस्था बैठा दी जाए कि तुम्हारी आयु 90 साल है, दूसरे ही दिन, कोई लंबा टाइम नहीं लगेगा, जैसे ही उसको ये हम करके उठाएंगे तब से ही रेखा चेंज होनी शुरू हो जाएगी। दूसरे, तीसरे दिन, चौथे दिन तक वो टूटी हुई रेखा दोबारा बन जाएगी और वो आदमी 90 साल तक जिएगा। ये कैसे होता है? ये सभी के लिए तो सम्मोहन ऐसा नहीं है कि आप चाहें सम्मोहन से माइंड प्रोग्रामिंग करवा लें, और कुछ नहीं। हिप्नोटिज्म के द्वारा, सम्मोहन के द्वारा माइंड प्रोग्रामिंग ही किया जाता है। अभी भी मैं आपको प्रोग्राम ही कर रहा हूं।
ये जरा अलग लेवल पे कर रहा हूं। अभी भी आपको हल्के सम्मोहन के द्वारा प्रोग्राम कर रहा हूं पॉजिटिविटी के लिए, सकारात्मकता के लिए। जीवन में पूरी तरह दृढ़ता, पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा से आप भर जाएं, यही कर रहा हूं और उसी के रहस्य आपको बता रहा हूं। तो एक दृढ़ विश्वास अपने अंदर धारण करें, एक प्रचंड विश्वास अपने अंदर धारण करें। कैसा? कि मेरे साथ जो होगा केवल और केवल अच्छा ही होगा। उसके लिए एक छोटा सा आपको सेंटेंस देता हूं, ये प्रचंडता से काम करेगा इसलिए क्योंकि एक ही दूंगा। जब आप बहुत सारी एफर्मेशन रिपीट करते हैं या बोलते हैं तो आपके अवचेतन मन में नहीं उतर पाती, इसलिए एक ही बताऊंगा। तो एक ही शब्द आपने रिपीट करना है, इससे कैसे जीवन बदल जाएगा वो थोड़ा अच्छी तरह से बता देता हूं डिटेल में। एक शब्द आपने रिपीट करना है, क्या? मैं परम सौभाग्यशाली हूं, मैं परम सौभाग्यशाली हूं, मैं हर लेवल पे परम सौभाग्यशाली हूं। जब आप कहते हैं मैं हर लेवल पे परम सौभाग्यशाली हूं, क्योंकि मैंने देखा है अगर कोई ऐसा बोले कि मैं परम सौभाग्यशाली हूं, हर तरफ से अच्छा रह जाएगा। जैसे पुराने राक्षसों की आपने सुनी होंगी कहानियां, वो अमरता का वरदान मांगते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है तुम्हें ये भी नहीं मार पाएगा, वो भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं एक जगह छेद रह गया कि रावण को सारे वर मिल गए, कोई नहीं मार पाएगा तुम्हें। वानर, उसने वानर से अभयदान नहीं लिया, इंसान से नहीं लिया, क्योंकि उसको छोटे समझते थे। तो जब हम आधी अधूरी एफर्मेशन यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं छेद रह जाता है। इसलिए हम एक दृढ़ एफर्मेशन जो पूरी है उसको रिपीट करेंगे। कैसे? मैं हर लेवल के ऊपर, जीवन के हर स्तर पे मैं परम सौभाग्यशाली हूं। जब आप कहते हैं मैं हर स्तर पे, तो इसका अर्थ है पैसे के लेवल पे भी, घर में भी, कारोबार, बिजनेस, तरक्की, नौकरी में भी, सेहत में भी, आध्यात्मिकता में भी, ज्ञान में भी, हर चीज में परम सौभाग्यशाली हूं। और जब आप क्या करना है, आपने रोज रिपीट करना है। कितनी देर? जितना अधिक से अधिक आप कर सकें, जितनी आपकी जरूरत है, जितना जल्दी आप अपने आप में चेंज करना चाहते हैं। फिर चाहे आपके पंडितों ने कुछ भी लिखा हो, ऐसा होगा ऐसा होगा, वो सारा कट जाएगा, क्योंकि आपने नया कर्म शुरू कर दिया। ये आपके हाथ में था, चाहे आपके भविष्य में कुछ भी था, लेकिन वो कट गया, आपने रास्ता दूसरा पकड़ लिया। परमात्मा ने आपको कर्म का मार्ग दिया हुआ है, आपने कौन सा मार्ग नया पकड़ा? आपने पूरी तरह सकारात्मकता का मार्ग पकड़ लिया है। जो पुराने कर्म थे उसके कारण जो मिलना था सो मिल गया। तो आपने ये बोलना है एक शब्द कि मैं हर स्तर पे, जीवन के हर स्तर पे परम सौभाग्यशाली हूं। और साथ में फील करना है, क्या फील करना है? कि मेरी आयु भी 100 वर्ष हो गई है, परमात्मा ने मुझे वर दे दिया है। ऐसा विश्वास करना है। जो आप विश्वास करते हैं वो आपके अवचेतन मन में चला जाता है। परमात्मा कहाँ है? आपका अवचेतन मन परमात्मा है। आपका अर्धचेतन मन से भी जो अगला स्तर होता है, अति चेतन मन, वो शुद्ध परमात्मा है। उसको आप जो जैसा आप उसके लिए एफर्मेशन चूज करेंगे वो उसको स्वीकृत करता है, वो उसके लिए बोल देता है तथास्तु। जो लोग बोलते हैं हम बीमार हैं, हम गरीब हैं, तो अंदर से वो आशीर्वाद देता है तथास्तु, तुम गरीबी रहो, तुम बीमारी रहो। तो कभी भी नकारात्मक शब्दों को कभी ना बोले, ना सोचे, ना याद करें। एक ही शब्द दिन में 1000 बार, 10,000 बार दोहराएं। मैं जीवन के हर स्तर पे परम सौभाग्यशाली हूं, प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद। एक ही शब्द रिपीट करें और इसको 3 महीना कंटिन्यूज कर लें। 3 महीना कंटिन्यूज कर लें, उसके बाद कुछ भी आपको और करने की जरूरत नहीं। फिर मुझे बताना जीवन में क्या बाकी बचा जो नहीं बदला। हर चीज 100% चेंज हो जाती है। धन्यवाद, नमस्कार।